Students, today we are studying the topic linear equation in one variable. In this part of video, I shall explain to you some questions of linear equation. See question number 1. A number consists of two digits whose sum is 9. हमारे पास एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स हैं और उन डिजिट्स का सम है 9. इफ़ 27 इज सब्ट्रैक्टेड, यदि उस नंबर में से हम 27 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इट्स डिजिट्स आर रिवर्स, तो उसके डिजिट्स जो होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं. मतलब जो वंस प्लेस पे था वो टेंस पे पहुंच जाएगा, जो टेंस में था वो वंस प्लेस पे पहुंच जाएगा. फाइंड द नंबर. अब हमें वो नंबर बताना है. ठीक है, तो हम देखते हैं. इसमें आया लेट द यूनिट डिजिट एक्स. भाई हमारा कोई भी नंबर है, जैसे 23 है, तो ये तो हो गई यूनिट डिजिट, ये हो गई टेंस डिजिट. ठीक है, टेंस प्लेस की डिजिट. तो हमारी जो है हमारी यूनिट डिजिट हमने क्या मान ली, एक्स, और सम क्या है दोनों डिजिट्स का, 9. तो टेंस डिजिट कैसे निकाल लेंगे, 9 में से एक्स को माइनस करके. तो देखिए टेंस डिजिट इज इक्वल टू, भाई यूनिट डिजिट मान ली एक्स, दोनों का सम हो गया 9. दूसरी निकालने के लिए क्या करेंगे, भाई 9 में से हम x को माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या जाएगी, टेंस डिजिट. अब हम नंबर कैसे बनाते हैं, देखिए नंबर है 23. तो कैसे बनता है 23, ये वंस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर. तो टेंस प्लेस पर है इसलिए इसमें 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 10, और प्लस कर देते हैं जो यूनिट डिजिट पर होता है उसको प्लस कर देते हैं 3. तो ये 20 + 3 इज इक्वल टू 23. इसी टाइप से ये नंबर बनाया गया है. तो वंस प्लेस पर हमारे टेंस प्लेस पर है 9 - x. तो 9 - x पे हमने 10 की मल्टीप्लाई करी जैसे यहाँ पर करी थी. ठीक है, फिर यूनिट प्लेस पर है x, तो यहाँ पे 3 था यूनिट प्लेस पर तो उसको प्लस किया था, यहाँ पे x है तो x को प्लस कर दिया, तो ये बना दिया हमने नंबर. ठीक है, ये आ गया नंबर. अब इसने कहा यदि इसमें से 27 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिवर्स्ड नंबर. तो नंबर रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा, भाई इसने कही है कि नंबर रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, जो x था यूनिट प्लेस पर वो तो पहुंच जाएगा टेंस प्लेस पर. तो इसलिए इसमें क्या कर देंगे, 10 की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये रिवर्स हो रहा है ना, रिवर्स नंबर रिवर्स कर दिया हमने. जो यूनिट प्लेस पर था उसे तो पहुंचा दिया टेंस प्लेस पर, तो इसलिए 10 की मल्टीप्लाई कर दी. जो टेंस प्लेस पर था उसको पहुंचा दिया यूनिट प्लेस पर, इसलिए इसको प्लस कर दिया. ये हो गया हमारा न्यू नंबर रिवर्स करके. अब उसने कही है दोनों का डिफरेंस. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कही थी कि न्यू नंबर में से माइनस करना. इसने कही थी कि हुज सम तो 9 हो गया. इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर में से 27 सब्ट्रैक्ट कर दें. तो नंबर क्या आया था, पहला नंबर ये, तो पहला नंबर ये हो गया. इसमें से क्या कर दिया, 27 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और क्या आ गया, रिवर्स नंबर करके क्या आ जाता है, ये आ जाता है रिवर्स करके. ठीक है, नंबर ये आ गया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई अंदर करी, 10 × 9 = 90, माइनस 10 × 1 = 10x, फिर प्लस x, फिर माइनस 27 इज इक्वल टू के बाद आ गए 10x प्लस, अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया 9 - x. अब x हम सेम साइड ले लेंगे. ठीक है, तो देखिए, तो ये देखिए 10x में से x माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का 9x. ठीक, तो ये हमारा हो गया 9x. इसके बाद फिर ये हमारा क्या कहते हैं, इधर है 10x और एक ये है 9x. तो ये हमारा किसका है, माइनस का है ना, वो प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का. तो ये क्या हो गया 9x. ठीक है, अब ये वाला जब 9x इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 9x प्लस 9x. तो ये आ गया 9x प्लस 9x. अब इधर क्या था, 90 का 90 ये रहा, -27 ये वाला 9 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 9. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे. 9 और 9 18x इज इक्वल टू, जब हमने इसको सॉल्व करा 90 में से 27 और 9 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 54. 18 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में. तो 18 × 3 = 24, 18 × 3 = 24. तो यूनिट प्लेस की डिजिट तो आ गई 3, और टेंस प्लेस की डिजिट क्या जाएगी, टेंस प्लेस की डिजिट क्या आएगी, 9 - 3, 9 - 3, तो क्या जाएगी 6 इज इक्वल टू 6. टेंस प्लेस की डिजिट क्या आएगी 6. इसने पूछा था हमसे नंबर,
तो हम लिख देंगे द नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या था ये, इसमें वैल्यू रख देंगे x की, इसमें क्या रख देंगे वैल्यू x की, ठीक है। तो 10 का 10 आ गया, 9 का 9 आ गया, x की वैल्यू रख दी 3 आई थी, फिर प्लस x की वैल्यू रख दी 3, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए, यहाँ तो आ गया 10, 9 में से 3 माइनस करा 6 प्लस 3, 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 63। तो नंबर क्या आ गया 63। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए सम ऑफ 800 इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन ₹10 एंड ₹20। हमारे पास 800 रुपीज है जिसमें 10 रुपए के नोट हैं और 20 रुपए के नोट हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स, और ये जो टोटल नोट्स हैं जब उनको काउंट किया तो वो कितने बैठे, वो बैठते हैं 50। तो फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप के 10 रुपए के नोट कितने हैं और 20 रुपए के नोट कितने हैं ये बताने हैं। तो हम इसमें मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ ₹10 नोट बी x। 10 रुपए के नोट मान लिए x और 20 रुपए के नोट हो जाएंगे 50 माइनस x, क्योंकि टोटल नोट्स कितने हैं 50। 10 रुपए के नोट तो x हो गए, तो 20 रुपए के कितने हो गए 50 माइनस x, ठीक है। अब हम वैल्यू ऑफ द 10 रुपीज नोट, वैल्यू कितनी बैठी 10 रुपए के नोट की, x थे तो x की मल्टीप्लाई 10 में कर दी तो 10x हो गया। 20 रुपए के नोट के इतने थे 50 माइनस x, तो 50 माइनस x में 20 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये 20 रुपए के नोट की वैल्यू बैठ गई, ठीक है। और दोनों का सम कितना होना चाहिए 800, दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 800। तो हम दोनों को प्लस करके 800 के इक्वल रख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो हो गया 10x और ये हो गया 20 वालों की वैल्यू, दोनों का सम कितना होगा 800। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10x प्लस 20 की मल्टीप्लाई 50 में करी तो 1000 माइनस 20 की मल्टीप्लाई x में करी तो 20x इज इक्वल टू 800। फिर 20x में से 10x जाएगा, तो आप ये ध्यान रखिए इसमें हमने क्या करेंगे 20 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 10x होगा, ठीक है। लेकिन जब ये इस साइड में आएगा तो किसका बन जाएगा प्लस का 10x, ठीक है। इसी टाइप से 1000 है, 1000 जब ये इधर 800 आएगा तो किसका बन जाएगा माइनस का 800। तो इस वाले को तो हमने इधर लिख दिया इसलिए, और इस वाले पोर्शन को इधर लिख लिया क्योंकि ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल को इस साइड में ले लिया है। अब हम क्या करेंगे x को यहीं पर रहने देंगे और 10 वहाँ चला जाएगा डिवाइड में। भाई 1000 में से 800 गया 200, 10 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाके किस में हो गया डिवाइड में। 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से जब डिवाइड करेंगे 20 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20, और वो क्या है x 10 रुपीज़ के नोट। तो लिख देंगे नंबर ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू 20 और नंबर ऑफ ₹20 नोट्स इज इक्वल टू 50 माइनस 20। कहाँ रखी वैल्यू इसकी x की वैल्यू रखी यहाँ पर 50 माइनस x, तो 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। 10 रुपए के नोट 20 हैं और 20 रुपए के नोट 30 हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है हमारा 5 years ago a man was 7 times as old as his son। 5 साल पहले एक आदमी was 7 times 7 गुना थी उसकी एज as old as his son, जितना उसका बेटा था उससे 5 टाइम्स थी, सॉरी 7 टाइम्स, मतलब 5 साल पहले एक आदमी की एज अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स थी। 5 years hence 5 साल के बाद द फादर विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। 5 साल के बाद अब क्या हो गई, फादर की एज अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स हो गई। फाइंड देयर प्रेजेंटेज, उनकी प्रेजेंटेज मान ली है, तो प्रेजेंटेज क्या मान लेंगे x। और देखिए 5 years ago 5 साल पहले की ले रहे हैं सबसे पहले हम। लेट द एज ऑफ द सन बी x years, ठीक है, x years हो गई तो फादर की क्या हो जाएगी, द एज ऑफ फादर विल बी 7x। उसने बोला था 7 टाइम्स, उसने क्या बोला था, उसने बोला था 7 टाइम्स, ये रहा 7 टाइम्स बोला था फादर की एज, तो उसने क्या कर दी सन की एज की 7 टाइम कर दी 7x years। अब क्या करेंगे प्रेजेंटेज, अब प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी, ये तो थी 5 साल पहले की, अब की निकालेंगे तो क्या 5 साल पहले तो थी x, तो अब कितनी हो जाएगी x + 5, है ना। ऐसी मैन की हो जाएगी 7x + 5, तो ये हो जाएगी 7x + 5, ठीक है, ये हो गई प्रेजेंटेज। अब उसने कहा आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद, अब 5 साल के बाद इतनी एज कितनी हो जाएगी, इसकी थी x + 5,
5 साल के बाद क्या हो जाएगी प्रेजेंट एज की, 5 और प्लस कर देंगे, x प्लस 5 प्लस 5 तो कितनी हो गई 5 और 5 10 और x का x, तो x प्लस 10 ईयर्स 5 साल के बाद। अब मैन की भी ऐसी निकाल लेंगे, तो एज ऑफ द फादर कितनी थी इसकी, प्रेजेंट एज तो है 7x प्लस 5 साल के बाद कह रहा है, तो क्या हो जाएगी प्लस 5 और कर देंगे, 5 और 5 10 और 7x। तो ये तो हो गई फादर की एज 5 साल के बाद, और ये हो गई बच्चे मतलब उसके बेटे की एज। उसने कहा है कि 5 years hence द फादर विल बी 3 times, ये जो फादर की एज है अब बच्चे की एज की 3 times है, सन के एज की 3 times है। तो हम इसकी एक इक्वेशन बना देंगे। देखिए अभी हमने इक्वेशन बनाई, फादर की एज कहाँ है, ये रही 7x प्लस 10, तो 7x प्लस 10, बेटे की एज कितनी है x प्लस 10, x प्लस 10 का 3 times होती है, कितनी होती है 3 times, तो इसलिए हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, क्या कर दी 3 की मल्टीप्लाई, तो 7x प्लस 10, अब इसकी 3 की मल्टीप्लाई जो हम इसमें करेंगे, यहाँ देखिए इसको सॉल्व करके 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 10, ठीक है। जब 3x इधर जाएगा तो किसमें बन जाएगा माइनस का, ये रहा 7x माइनस 3, और ये वाला 10 जब इधर जाएगा तो 3 की मल्टीप्लाई सॉरी 30 में ये आएगा 30, और जब 30 इधर है तो ये वाला 10 जब इस साइड में जाएगा तो किधर किसका बन जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये देखिए 7x में से 3x गया 4x, 30 में से 10 गया 20, अब 4 यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो जब हम इसको 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 20 अपॉन 4, 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। तो ये किसकी एज हो गई प्रेजेंट एज, ये थी 5 साल पहले वाली एज, और हमसे पूछी गई है प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज में इसकी x की वैल्यू रख देंगे। प्रेजेंट एज कहाँ है, ये रही x प्लस 5, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x की वैल्यू रखी 5, और ये वाला 5 ये आ गया, 5 और 5 10 ईयर्स, प्रेजेंट एज कितनी थी 10 ईयर्स। और फादर की देख लेते हैं, फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 7 ये रही, और x की जगह 5 आ गया और प्लस 5, तो 7 5 या 35 और 5 40 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है इन ए पार्टी कोलाज स्क्वैच एंड फ्रूट जूस वर ऑफर्ड टू गेस्ट, कोला दिया गया, स्क्वैच दिया गया, फ्रूट जूस दिया गया गेस्ट्स को। ए फोर्थ ऑफ द गेस्ट ड्रैंक कोलाज, 1/4 ने तो कोला पिया। ए थर्ड ड्रैंक स्क्वैच, थर्ड ने पिया स्क्वैच, और 2/5 ड्रैंक फ्रूट जूस, एंड जस्ट 3 डिड नॉट ड्रिंक एनीथिंग, और 3 जो बचे उनमें से उन्होंने कुछ भी नहीं पिया। तो हाउ मैनी गेस्ट वर इन ऑल, तो टोटल मान लेंगे x। तो देखिए लेट द टोटल नंबर ऑफ गेस्ट भी x, तो उसने बोला था 1/4 ने तो पिया है कोला, तो 1/4 का मतलब हो गया, तो हु ड्रंक कोला वुड बी 1/4 का मतलब 1/4, तो x का 1/4 कर दिया। 1/3 ने पिया है स्क्वैच, तो नंबर ऑफ गेस्ट हु ड्रंक स्क्वैच इज इक्वल टू 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 ऑफ x, टोटल गेस्ट हो गए x। तो द गेस्ट हु ड्रैंक फ्रूट जूस वुड बी 2/5 पिया है उन्होंने, 2/5 पिया है जूस, तो वो कितना आएगा 2/5x। द नंबर ऑफ गेस्ट हु डिड नॉट ड्रिंक वुड बी 3, उन्होंने कुछ नहीं पिया, 3 गेस्ट ऐसे थे जिन्होंने कुछ नहीं पिया, ठीक है। टोटल गेस्ट थे x, उसमें से 1/4x का मतलब हो गया x/4, 1/3x का मतलब हो गया x/3, 2/5x का मतलब हो गया 2x/5। इनको जब माइनस करेंगे तो कितना बचना चाहिए था, 3 गेस्ट बचे हैं लास्ट में, तो 3 बचने चाहिए, तो इक्वेशन बना दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम ले लिया इसका 60, 4 3 और इसका, ठीक है 4 3 और 5 का एलसीएम लिया 60, और इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लिया, तो वही ये तो प्रोसीजर आपको आता ही है, वेरी सिंपल। 60 की मल्टीप्लाई x में करी तो 60x, 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, तो 15x, 3 से डिवाइड करेंगे 60 को 20 आया, 20 की मल्टीप्लाई x में करी तो 20x, 5 से 60 को डिवाइड करा तो 24, वो 12 आया, 12 की मल्टीप्लाई 2x में करी तो 24x,
बाहर का साइन माइनस था इसलिए अंदर के सारे साइन चेंज हो गए, ये भी माइनस का बन गया, ये भी माइनस का बन गया। ठीक है, अब हमने 60 में से इसको माइनस किया तो क्या आ गया, 60 में से 15, 20 और 24 को माइनस करा तो केवल x बचा। ठीक है, कितना आया था ये 60x माइनस 59x, ठीक है, अपॉन 60। तो 60 में से 59 गया, x आया, 60 की मल्टीप्लाई कर दी 3 में, तो 63 जा 180, तो टोटल गेस्ट कितने थे 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है रेशनल नंबर का वो 3 कम है डिनोमिनेटर से। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 5, यदि डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दें 5 से और न्यूमरेटर को कर दें एंड द न्यूमरेटर बाय 2, न्यूमरेटर को कर दें 2 से, तो वी गेट द रेशनल नंबर 1/2, फाइंड द रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो इसने डिनोमिनेटर मान लेंगे, किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूमरेटर डिपेंड कर रहा है डिनोमिनेटर पे, इसलिए डिनोमिनेटर माना जाएगा। डिनोमिनेटर हो गया x, द न्यूमरेटर ऑफ द रेशनल नंबर 3 कम है, न्यूमरेटर क्या है 3 कम है डिनोमिनेटर से, तो x माइनस 3 हो गया न्यूमरेटर। अब रेशनल नंबर क्या बन गया, न्यूमरेटर कहाँ लिखते हैं ऊपर, तो ये तो आ गया ऊपर x माइनस 3 और x पहुंच गया नीचे, x माइनस 3 अपॉन x। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अब उसने कही है जैसे इक्वेशन में कहा है वैसे करते हैं। इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 5, तो डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर दिया, x प्लस 5 हो गया, एंड न्यूमरेटर बाय 2, और न्यूमरेटर को 2 प्लस कर दिया, तो x माइनस 3 था तो 2 प्लस कर दिया, तो न्यू रेशनल नंबर क्या बन जाता है 1/x, तो वो आ गया 1/x। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 में से 2 माइनस करा तो आ गया x माइनस 1, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का 1 आया, और ये x प्लस 5। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 5 की 1 में और 2 की x माइनस 1 में। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई करी x माइनस 1 में, तो 2 1 जा 2x, 2 1 जा 2। अब 1 की करी x प्लस 5 में, तो x प्लस 5। ठीक है, 2x तो यहीं रह गया, और x जब इधर से इस साइड में आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का x, ये 5 ये आ गया, 2 जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 2, तो 5 प्लस 2 तो हो गया 7, और 2x में से x माइनस करा x आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 7। अब उसने पूछा था रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या था ये हमारा, इसमें x की वैल्यू रख देंगे, ये रख दी x की वैल्यू, x की वैल्यू रखी 7 माइनस 3 अपॉन 7, तो 7 में से 3 माइनस करा 4/7, ये हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। ठीक है, एक स्टीमर है, स्टीमर पानी का जहाज, मतलब डाउन स्ट्रीम, जब वो नीचे की तरफ जाता है तो 9 आवर्स में कवर कर लेता है इस डिस्टेंस को। ठीक है, और जब अप स्ट्रीम जब ऊपर की तरफ जाता है, भाई ऊपर की तरफ जाएगा तो किसी भी चीज़ को जोड़ लगाना पड़ता है, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, तो यहाँ लेता है 10 आवर्स, और डिस्टेंस वही रहेगी हमारी, जो भी डिस्टेंस है, हम x मान लें या कुछ भी मान लें। इफ़ द स्पीड ऑफ स्टीमर 1 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम जो बह रही है वो 1 किलोमीटर पर आवर के रेट से बह रही है, यहाँ पर ये जो जा रही है नीचे की तरफ 1 किलोमीटर पर आवर। जब वो नीचे की तरफ आएगा तो ये स्ट्रीम इसकी हेल्प करेगी नीचे जाने में, है ना, स्ट्रीम 1 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा। लेकिन जब ये ऊपर की साइड जाएगा स्टीमर, तो ये स्ट्रीम इसको रोकेगी, भाई ये तो जा रहा है ऊपर और ये स्ट्रीम आ रही है नीचे, तो इसे रोकेगी नहीं रोकेगी। तो जब नीचे की तरफ जाएगा तब तो उसकी जो भी हम स्पीड होगी उसमें 1 प्लस कर देंगे स्टीमर वाली, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो देखिए, तो लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड डाउन स्ट्रीम, जब वो नीचे की तरफ जाएगा, जब ऐसे जाएगा तो स्ट्रीम भी हेल्प करेगी उसके नीचे जाने में, तो 1 को ऐड कर देंगे। जब वो अप स्ट्रीम, जब वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो स्ट्रीम उसको रोकेगी, तो इसलिए 1 माइनस कर देंगे स्ट्रीम वाला 1। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब इसकी गई है उसने कितना टाइम लगता है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर्स, 9 घंटे लगते हैं, तो 9 घंटे में कितना चलेगी डिस्टेंस, ये तो स्पीड हो गई x प्लस 1 और 9 की मल्टीप्लाई कर दी। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 आवर्स, 10 आवर्स में कितना चलेगा, x माइनस 1 है और 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला आपको याद है, क्या फॉर्मूला है आपका,
बताइए, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, कितनी डिस्टेंस कवर करी। चूंकि दोनों एक ही दोनों पोर्ट के बीच में है तो दोनों की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। जब 9 आवर्स में जा रहा है तो भी इतनी डिस्टेंस करेगा, जब अप स्ट्रीम जाएगा तो भी इतनी करेगा, तो दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी, इसलिए दोनों को बराबर रख दिया है। तो क्या करा है हमने, दोनों को बराबर रख दिया। 9 ब्रैकेट में x+1 और 10 x-1। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 1 जा 9x, 9 1 जा 9, 10 की मल्टीप्लाई करी, 10 1 जा 10x और 10 x हमने एक साइड ले लिए 10x, और ये इधर आ गया माइनस का 9x। ये 9 था, जब इधर की साइड जाएगा माइनस का 10 तो प्लस का हो जाएगा। 10 9 जा 90 और x आ गई वैल्यू 90। तो ये क्या हो गई, ये हो गई स्टिल वाटर में x की वैल्यू। तो द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 19 किलोमीटर पर आवर। अब उसने पूछा है दोनों पोर्ट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो वो कोई सी भी ले सकते हैं, इसमें वैल्यू रख दें या इसमें वैल्यू रख दें, किसी में भी रख सकते हैं, तो वही आएगी। तो हमने जो लिया हमने इसमें रखा है पहले वाले में 9x की वैल्यू रख दी 19 + 1, तो 9 19 और 1 20, 29 जा 180 किलोमीटर। दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 180 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन। टू स्टेशन है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 340। ये कितनी है 340, दोनों स्टेशन के बीच में, ये और भी मान लेते हैं। अब उसने कहा 2 ट्रेन्स आर स्टार्टेड, 2 ट्रेन चलनी शुरू करी, इधर से तो A चलनी शुरू करी, इधर से B चलनी शुरू करी। फ्रॉम दीज ऑफ पैरेलल ट्रैक्स, बराबर में ट्रैक चल रहे हैं, दोनों पे चल रही हैं ये। द स्पीड ऑफ वन डैम इज ग्रेटर देन द अदर बाय 5 किलोमीटर। एक की स्पीड सपोज करिए x है, तो दूसरे की स्पीड है x+5, ठीक है, एक की ज्यादा एक की कम है। तो उसने कहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्रेन्स 2 आवर्स ऑफ देयर स्टार्ट 30 किलोमीटर, जब वो 30 किलोमीटर पे चल देते हैं, है ना, तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्रेन्स, दोनों ट्रेन के बीच में 2 घंटे के बाद जो डिस्टेंस बचती है, सपोज करिए एक तो यहाँ तक आई, दूसरी यहाँ तक आ गई, तो ये जो डिस्टेंस बच रही है दोनों के बीच में वो 30 किलोमीटर बच रही है, ठीक है। तो उसने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड बतानी है दोनों ट्रेन की। तो एक की तो मान लेंगे x, ठीक है, और सेकंड वाले की मान लेंगे, सेकंड ट्रेन की x+5, क्योंकि वो 5 किलोमीटर ज़्यादा है। अब 2 घंटे चले हैं, तो 2 घंटे के बाद 2 आवर्स आफ्टर दे स्टार्टेड, ठीक है, 2 घंटे के बाद। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो 2 की मल्टीप्लाई अभी आया था पीछे भी, तो जो स्पीड होती है उसमें टाइम की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x हो गया, ठीक है। और सेकंड वाले की क्या हो जाएगी, द डिस्टेंस ऑफ द अदर ट्रेन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इसकी क्या थी x+5 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगी, इन दोनों को कवर करने के बाद भी 30 किलोमीटर और बच जाता है, उसने बोला है 30 किलोमीटर बच जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2x तो ये रही फर्स्ट वाली ट्रेन की, सेकंड वाली ट्रेन की क्या आ गई 2 ब्रैकेट में x+5, और 30 किलोमीटर इसके बाद भी बच जाता है, वो 30 किलोमीटर प्लस कर दिया। तो सारी डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस है 340, ठीक है, सारी डिस्टेंस कितनी होगी 340। भाई फर्स्ट ने इतनी चली, सेकंड ने इतनी चली, फिर भी 30 किलोमीटर बच गया, तो वो और प्लस कर दो, तो टोटल 340 हो जाएगा। अब इसको प्लस करेंगे हम, पहले तो 2x की मल्टीप्लाई 2x में करी, x में करी तो 2x, और 2 की मल्टीप्लाई 5 में करी तो 10, तो 2 5 जा 10 तो ये आ गया, और 2x और प्लस का ये वाला 2x कितने हो गए 4x, तो ये आ गया 4x, और ये 30 इज इक्वल टू 340। तो 4x को तो यहीं रोक लिया, और 340, ये 30 और 10 40 इधर आ गया माइनस हो करके, तो x इज इक्वल टू 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जा करके क्या हो गया डिवाइड में, तो 4 से डिवाइड करा 75, फर्स्ट ट्रेन की आ गई 75। तो लिख देंगे स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू 75 किलोमीटर, और सेकंड की आ जाएगी 5 और ज़्यादा हो जाएगी, तो 5 प्लस कर देंगे इसमें, 75 + 5 ये वाली इससे, ठीक है। 75 तो ये हो गया x की वैल्यू, और 5 ये हो गई, तो 80 किलोमीटर पर आवर सेकंड ट्रेन की ये हो गई। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 9।
एक रेक्टेंगल है, उसकी जो ब्रेथ है, जो लेंथ है वो ब्रेथ से, ठीक है, एक सेकंड अभी बताता हूँ। ये देखिए, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से 9 सेंटीमीटर ज़्यादा है लेंथ। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच इंक्रीज बाय 3, यदि उनको 3 से इंक्रीज कर दिया जाए। द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल का एरिया जो होगा, जो एक्सटेंड कर दी गई हैं, तो उनका क्या हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन द गिवन रेक्टेंगल। गिवन रेक्टेंगल जो है पहला वाला, उससे 84 ज़्यादा हो जाएगा। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो देखिए, तो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल x और लेंथ कितनी हो जाएगी x + 9। उसको माना जाता है जिस पर डिपेंड करती है, लेंथ डिपेंड कर रही है ब्रेथ पर, तो इसलिए ब्रेथ को माना गया है x और लेंथ को मान लिया x + 9, क्योंकि 9 ज़्यादा है। अब इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो हो गई x + 9 और ब्रेथ हो गई x, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया एरिया। अब न्यू एरिया निकालेंगे, तो पहले तो लेंथ एंड ब्रेथ निकाल लेंगे, नई वाली इंक्रीज कर देंगे 3 से। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज बाय 3, तो एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल क्या हो जाएगा भाई, इसमें 3 प्लस करेंगे तो x + 3 हो गया भाई, यहाँ पे 3 प्लस कर दिया x + 3, यहाँ पे 3 प्लस कर दिया तो x + 9 + 3, ये न्यू एरिया हो गया, ठीक है, न्यू रेक्टेंगल का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया क्या कि जो नया वाला रेक्टेंगल है वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है, तो नया वाला तो ये हो गया, ये रहा नया, और पुराना कितना हो गया x + 9। जब दोनों को माइनस करेंगे, दोनों में कितना डिफरेंस है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ये रहा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करके आएगा हमारा ये, इसकी और इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो x² + 15x + 36, और इस x की मल्टीप्लाई इसमें करी, माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, x² माइनस का 9x 84। अब x² से x² कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। 15x में से 9x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6x। 84 यहाँ पर है, 36 जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो अब हम x को तो यहीं रोक लेंगे, ये रुक गया, और 6 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर किस में हो गया डिवाइड में, ये कर दिया डिवाइड, ठीक है। तो 84 में 36 गया 48 डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया 8। ये क्या आ गई x, क्या आ गई x, और x क्या थी इसकी ब्रेथ, ठीक है, तो ब्रेथ तो आ गई 8। तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, लेंथ थी इसकी 9 प्लस था इसमें, तो 9 और प्लस कर देंगे, 8 और 9 17। तो देखिए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 8 + 9 इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 और देख लीजिए, लास्ट है हमारा ये। इसमें देखिए, ए लेडी वेंट शॉपिंग एंड स्पेंड हाफ ऑफ वाज व्हाट शी हैड ऑन बाइंग हैंकीज। उसके पास जितने भी रुपए हैं उसमें से हाफ खर्च करती है वो हैंकी पर। गेव ए रुपी टू ए बैगर, और 1 रुपये बैगर को दे देती है। वेटिंग आउटसाइड द शॉप, जो शॉप के बाहर खड़ा हुआ है। शी स्पेंड हाफ। अब हम जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम इसको सॉल्व भी करते जाएंगे, ठीक है। और उसने कहा है कि हाफ खर्च करता है, तो सपोज द लेडी स्टार्टेड विद x रुपीज। सपोज करिए उसके पास x रुपए थे, उसने मनी स्पेंड और शॉपिंग, शॉपिंग पे खर्च कर दिया हाफ, हाफ का मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, x/2। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, x रुपीज थे, x/2 खर्च कर दिया हैंकी पे, तो कितने बच गए x/2 रुपीज। उसमें से उसने क्या करा, फिर उसके बाद मनी स्पेंड ऑन लंच, उसने लंच पे खर्च करे, ठीक है। बैगर को भी दे दिए थे, तो बैगर को कितने दे दिए थे उसने 1 रुपीज़, तो इसलिए 1 माइनस कर दिया, ये बैगर को दे दिए थे। और जो बचा, अब उसने बचने का जितना भी बचा, शी स्पेंड हाफ ऑफ द लंच, जो भी बचा, तो बचा कितना x - 1, क्योंकि बैगर को दे दिया था 1 रुपये, तो 1 वो भी माइनस कर दिया, और ये जो पूरा आया इसका भी हाफ खर्च कर दिया, किस पर, लंच पर, ठीक है। अब हम आफ्टर गिविंग इट 2 रुपीज़ टिप शी हैड, अब उसने 2 रुपये और दे दिए, है ना, 2 रुपये और दे दिए टिप में,
तो x और x अपॉन 2 -1 और -2 ये और दे दिए उसने, 2 रुपये और दे दिए उसने, किसको? टिप में। ठीक है, तो 2 रुपीज़ वो माइनस कर दिए, तो इसका एलसीएम ले लिया 4। ठीक है भाई, हमने जब इसका 4 लिया तो क्या हो जाएगा, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो x अपॉन 2 -1 अपॉन 2 -2, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई जब 2 में करी, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, और ये क्या आ गया 1 अपॉन 2। अब 4, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो x का तो x ही आ जाएगा, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2, फिर 1 से 4 को डिवाइड करा 4 आया, 4 2 जा 8। ठीक है, अब x में से 2 और 8 दोनों को ही माइनस करना है, तो दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 और 8 10, तो x माइनस 10 अपॉन 4 रुपीज़। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि इतने पैसे बचे उसके 2 रुपये देने के बाद, है ना, टिप के देने के बाद। अब उसने क्या कहा है फिर उसके बाद कि शी स्पेंड हाफ ऑफ रिमेनिंग मनी ऑन ए बुक, उसने बुक पर खर्च करी, हाफ मनी जो बची हुई, ये बची है ना, इसका हाफ खर्च कर दिया बुक पर। ठीक है, बुक पे खर्च कर दिया, एंड 3 रुपीज़ ऑन बस फेयर, और 3 रुपीज़ दे दिए बस फेयर को। अब देखिए, आफ्टर स्पेंडिंग 3 रुपीज़ ऑन बस फेयर, तो आफ्टर 3 रुपीज़ ऑन बस फेयर, तो 3 रुपीज़ इसने बस फेयर को दे दिए, तो वो माइनस कर दिए। ठीक है, तो हम इसका 1 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई x इसमें करेंगे तो क्या जाएगा, x माइनस 10, और 2 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो 8 आ जाएगा, -3। तो 8 एलसीएम लेंगे, x माइनस 10 और 8 3 जा 24, वो ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 34 अपॉन 8, मतलब बस को देने के बाद। ठीक है, बस को दे दिए। अब उसने कहा व्हेन शी रीच्ड होम शी फाउंड दैट ही हैज़ एग्जैक्टली 1 रुपी लेफ्ट, उसके पास केवल 1 रुपये बचे हुए हैं, तो उसने कितने से स्टार्ट करा। ठीक है, तो 1 रुपये बचे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, अब उसके बाद बस में इतने आ गए तो 1 रुपये के बराबर इसको रख देंगे, ये भी तो बचा हुआ अमाउंट है भाई, हम सब माइनस करते हुए ला रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग इतना बच रहा है, उसके अकॉर्डिंग कितना बच रहा है 1, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया। तो x माइनस 34 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1, तो 8 की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1 में कर देंगे, 8 1 जा 8, और x माइनस 34 एज इट इज, तो x इज इक्वल टू 8, जब ये इधर से इधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का 34, तो 8 प्लस 34 इज इक्वल टू 42। देयरफॉर शी स्टार्टेड विथ 42, उसने 42 रुपीज़ से स्टार्ट किया। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन 1-2 बार करके देखने पड़ेंगे अपने आप, तब आपके समझ में आएगा। आई होप आप सभी की समझ में भी आ गया होगा वैसे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो एंड डू मोर प्रैक्टिस।